नमस्कार, आज हम बात करेंगे गूगल के प्रोजेक्ट सन कैचर के विषय में। गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है। दरअसल ये सन कैचर क्या है, इसी विषय को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर है सन कैचर, जिसकी घोषणा गूगल के द्वारा की गई है और ये सोलर पावर्ड सैटेलाइट से संचालित होगा। क्या है इसकी अन्य विशेषताएं? तो चलिए विस्तार से इसको समझते हैं गूगल के प्रोजेक्ट सन कैचर के विषय में। अब ये प्रोजेक्ट जो है, ये कैसा प्रोजेक्ट है? ये गूगल का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जा रहा है मून शॉट रिसर्च पहल। मून शॉट ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहते हैं जो कि एक लंबा समय लेता है और साथ-साथ ये दीर्घकालिक प्रयोग होते हैं, साहसिक प्रयोग होते हैं, जिनकी कि अगर सफलता हो जाती है, अगर वो सफल हो जाते हैं तो इनकी लागत इनके सामने कुछ नहीं होती है। तो ऐसे मून शॉट जो रिसर्च पहल के तौर पर इस प्रोजेक्ट सन कैचर को देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि प्रोजेक्ट सन कैचर अगर सफल होता है तो अंतरिक्ष में एआई डेटा का ऐसा सेंटर स्थापित किया जाएगा जो अभी तक पृथ्वी के सतह पर अभी तक वो देखने को मिलता है। जैसे आप देखें, ओरेगन एक एग्जांपल देख लें। ओरेगन में 50,000 से ज्यादा सर्वर लगाए गए हैं। अब सैकड़ों ऐसे इन सर्वर्स से जो आप देखेंगे जो बिजली खर्च होती है, वो कुछ ही समय में सैकड़ों मेगावाट बिजली खर्च हो जाती है। यानी कि विद्युत का जो हम कह सकते हैं लॉस है, वो बहुत ज्यादा होता है। फिर इन सर्वर्स से गर्मी बहुत निकलती है। उसको ठीक करने के लिए, ठंडा रखने के लिए कूलिंग टावर्स में बहुत ढेर सारा पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि पृथ्वी पर इन सर्वर्स की देखरेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक तो जो ऊर्जा है वो भी ज्यादा नुकसान हो रही है और साथ साथ इनका मेंटेनेंस भी महंगा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल रहता है, ये प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो अंतरिक्ष में सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स का एक ऐसा जाल बना के उच्च प्रदर्शन करने वाले जो एआई हार्डवेयर हैं उनको, जैसे टीपीयू होता है यानी कि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, उनको पृथ्वी की कक्षा में वो घूमेंगी और उसके मदद से क्या होगा, जो चीज धरती पर काम कर रहा है सर्वर, वही एआई का सर्वर अब काम करेगा अंतरिक्ष में। अब इसके कुछ लाभ भी हैं। उद्देश्य यही है कि धरती पर बन रहे जो विशाल डेटा सेंटर्स हैं, उनकी ऊर्जा को और उनकी स्थिरता संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो कई उपग्रहों का, कई सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन होगा, यानी कि एक समूह होगा, एक समुच्चय बनाया जाएगा। वो मिलकर क्या करेंगे, एक बड़ा एआई का नेटवर्क तैयार करेंगे। अब ये कैसे काम करेगा, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस कैसे काम करेगा उसको समझने के साथ साथ इसके लाभ पर हम बाद में आएंगे। देखिए कैसे काम करेगा अगर देखेंगे तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसीलिए पड़ी कि सर्वर को ठंडा रखने के लिए हमें जिस मात्रा में पानी और बिजली की का जो नुकसान हो रहा था, उसको कम करने की जरूरत है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो अंतरिक्ष है, वहां पर जहां पर इसको बनाए जाने की योजना है, वहां पर 8 गुना ज्यादा एफिशिएंसी हो जाती है। तो 8 गुना ज्यादा एफिशिएंसी एक हम कह सकते हैं कि इसके लिए प्रेरित करने का एक कारक है। कैसे ये काम करेगा? तो देखिए, सैटेलाइट्स का जो ग्रुप है, छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक समूह होगा। उसमें सौर ऊर्जा के लिए पैनल्स लगे होंगे। हर उपग्रह में, हर सैटेलाइट्स में पैनल लगे होंगे, जो कि सूर्य के प्रकाश को वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा और उससे वो चार्ज होगा। टीपीयू चिप जो होती है, जो विशेष एक प्रकार की माइक्रो चिप होती है, एआई का समझ लीजिए वो ब्रेन होता है। अगर पूरा एआई है तो एआई के अगर ब्रेन की बात करें तो क्या होता है, तो यही माइक्रो चिप्स क्या होती हैं, इसकी ब्रेन होती हैं। इसी माइक्रो चिप्स में एक विशेष प्रकार है जो जिसको टीपीयू कहते हैं। तो टीपीयू जो है वो क्या किया जाएगा, इसमें हर सैटेलाइट में टीपीयूज लगे होंगे, सोलर पैनल्स लगे होंगे और इनके बीच में एक विशेष माइक्रोचिप का निर्माण करके इसमें लगा दिया जाएगा। जो फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको याद रखिएगा। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से जो उपग्रहों के बीच में तेज गति से डेटा का संचार होगा। तो कई उपग्रह, कई छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक ऐसा जाल बना दिया जाएगा। इनके बीच में ये सारे उपग्रह क्या होंगे, सौर ऊर्जा से संचालित भी होंगे, यानी कि चार्ज भी होंगे। और जिस जगह पर ये रखे जाते हैं, वहां पर सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष में यहां पर लगातार प्राप्त होता है, क्योंकि ये डाउन डस्क सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं और यहां पर सूर्य का प्रकाश लगातार प्राप्त होता रहता है। इसलिए इनमें जो पैनल लगा होगा उसको चार्ज होने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अंतरिक्ष में सौर पैनल 8 गुना ज्यादा प्रभावी होगा, एक ये भी कारण है। दूसरा यह है कि अब इनके माध्यम से, इन छोटे छोटे उपग्रहों के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से इनको पास पास लगाया जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर या उससे भी कम दूरी पर रख के
स्पेस में एक क्लाउड की तरह इन्वायरमेंट बना लिया जाएगा। ये सारे उपग्रह मिलकर क्या करेंगे, एक विशाल स्पेस बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, पर्यावरण के लिए ये बेहतर होगा। अब इसके कुछ लाभ होंगे। ये सारा कहने का मतलब यह है कि जो सर्वर अभी धरातल पर आपको दिखता है, उसी को अंतरिक्ष में हम कह सकते हैं स्थापित करने का ये प्रोजेक्ट है, जिसको प्रोजेक्ट सन कैचर कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश को कैच करके ये वहां पर ये अपनी अपनी गतिविधियों को संचालित करेगा। अब इससे क्या लाभ होगा, एक तो निरंतर सौर ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि बताया गया आपको डाउन डस्ट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश लगातार प्राप्त होता है। दूसरा, ऊर्जा दक्षता, चूंकि 8 गुना ज्यादा जिस जगह पर इसको स्थापित करने की योजना है, वहां पर 8 गुना ज्यादा ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है अंतरिक्ष में। सौर पैनल 8 गुना ज्यादा प्रभावी है, तो ऊर्जा दक्षता भी होगी। पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि धरती पर अभी देख रहे हैं आपकी कूलिंग के लिए पानी और साथ साथ कार्बन उत्सर्जन भी कम होने की यहाँ पर बात कही जा रही है। अब कम संसाधन उपयोग होगा, तो जमीन पर जो पानी और बिजली है उसकी खपत कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी। साथ ही साथ इसके विस्तार की भी क्षमता है। अगर धरती पर जगह की कमी है, इसके बावजूद एआई क्षमता बढ़ाई जा सकेगी अगर ये प्रयोग सफल होता है। तो उन्नत तकनीकी भी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर अगर ये सफल होता है प्रयोग, तो तेज ऑप्टिकल नेटवर्क और डेटा ट्रांसफर बहुत और ज्यादा बेहतर और उन्नत तरीके से हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ये तो इसके लाभ है, लेकिन साथ साथ जहां लाभ होते हैं वहां पर चुनौतियां भी होती हैं। चुनौतियां ये है कि देखिए 2027 तक जो है 2 प्रोटोटाइप अभी भेजे जाएंगे। तो अभी क्या होगा, अभी 2027 तक गूगल क्या करेगा, 2 प्रोटोटाइप भेजेगा। प्रोटोटाइप का मतलब होता है टेस्टिंग के लिए। अब उसकी सफलता पर निर्भर करेगा कि उसका क्या रिजल्ट रहा। अगर वो रिजल्ट सफल होता है तो 2030 तक ऐसे सैकड़ों सैटेलाइट भेजे जाने की योजना है। यानी कि अगर ये सफल होता है 27 में 2 प्रोटोटाइप, तो 2030 तक और भी भेजे जाने की योजना है। और 2035 तक अगर ये सफल रहा, सब कुछ सही रहा, तो ये अनुमान किया जा रहा है कि 2035 तक जाते जाते इसका ये व्यावसायिक रूप इसका सामने आ सकता है। इसके अलावा तमाम ऐसी अभी चुनौतियां भी हैं, जैसे जिस जगह पर इसको स्थापित करने की बात की जा रही है, वहां पर तापमान नियंत्रण एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि जहां पर वायुमंडल नहीं होगा वहां पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होगा। उसके लिए एक चुनौती आ सकती है सामने। इसके अलावा जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, जो सौर किरणें होंगी, वो जो चीजें हैं उसको भी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उससे जो चिप्स होती हैं, ये चिप्स खराब होती हैं, तो वो भी एक चुनौती है। साथ ही साथ जो लागत है, लागत बहुत ज्यादा भी होगी। तो लागत और उसका रख रखाव कैसे होगा, धरती पर तो है, एक्सेसिबल है तुरंत, अब वहां पर लागत और रख रखाव महंगा हो सकता है। तो ये कुछ पक्ष हैं जो चुनौतियों के रूप में भी देखे जा सकते हैं। तो लाभ के संग संग ये चुनौतियां भी हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट सन कैचर का पहला प्रोटोटाइप किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है, इस प्रश्न को आपके जिम्मे छोड़ते हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। विकल्प आपके सामने है 2025, 26, 27 या 2030। तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।